हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का 7th चैप्टर इवोल्यूशन यानी कि विकास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इवोल्यूशन की डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन क्या होता है। डार्विन ने 3 वर्ड्स में डेफिनेशन दी इवोल्यूशन की कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण के द्वारा पुराने जमाने में पाए जाने वाले, एंशिएंट टाइम में पाए जाने वाले लेस डेवलप्ड यानी कि कम विकसित, अल्प विकसित जीवों से आजकल के कॉम्प्लेक्स, जटिल, हाईली डेवलप्ड, सुविकसित जीवों का बनना या बनने की प्रक्रिया इवोल्यूशन कहलाती है। यानी कि इवोल्यूशन वह धीमा प्रोसेस होता है जिसमें पुराने जमाने यानी कि एंशिएंट आदि समय में पाए जाने वाले कम विकसित, लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से आजकल के जटिल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो लगातार सतत होता रहता है। और इवोल्यूशन जो टर्म है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज किया था। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम ऑर्गेनिजम्स में होने वाले रूपांतरों का, मॉडिफिकेशंस का अध्ययन करते हैं। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम इवोल्यूशन का अध्ययन करते हैं कि कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ से आजकल की कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लाइफ्स का निर्माण हुआ होगा। अब हम जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि बायोपोएसिस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोपोएसिस यानी कि जीवन की उत्पत्ति का मतलब क्या है। कि जो नॉन लिविंग लेकिन जिनमें स्वतः गुणन की क्षमता पाई जाती थी, ऐसे जटिल कार्बनिक अणुओं, मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग मैटर या लिविंग्स का जो विकास हुआ, उससे हम जीवन की उत्पत्ति कहते हैं। यानी कि जीवन की उत्पत्ति या बायोपोएसिस वह प्रक्रिया है जिसमें नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हुआ। लेकिन उनमें जो ये निर्माण हुआ था कि जो नॉन लिविंग मैटर थे उनमें पहले स्वतः गुणन की क्षमता आई, तब लिविंग्स का निर्माण हुआ। यानी कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग्स का निर्माण जो हुआ उसे हम बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति या बायोपोएसिस। अब सबसे पहले हम जीवन की उत्पत्ति में कि जीवन कैसे बना होगा, उसके लिए हम पहले ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। हमारा यूनिवर्स गैलेक्सीज के समूह, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज से बना होता है, जिनमें स्टार्स, गैस और क्लाउड, गैसियस क्लाउड्स और डस्ट प्रेजेंट होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो सर्वमान्य थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि महाविस्फोट थ्योरी है। महाविस्फोट थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है लेमेत्रे ने 1931 में प्रस्तुत की थी। उसके अनुसार या इस थ्योरी के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसका निर्माण 15 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 15 अरब वर्ष पूर्व एक सघन संरचना में, एक डेंस एंटिटी में थर्मोन्यूक्लियर यानी थर्मल टेम्परेचर और थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट से हुआ। और इस विस्फोट को बिग बैंग कहा गया, यानी कि महाविस्फोट कहा गया, क्योंकि बहुत बड़ी एंटिटी थी इसलिए ये महाविस्फोट कहा गया। बिग बैंग थ्योरी, इसीलिए इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। अब जब विस्फोट हुआ तो बहुत बड़ी एंटिटी में जब विस्फोट हुआ तो उससे गैसियस क्लाउड या गैसों के क्लाउड्स बने। और उस गैसियस क्लाउड से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। गैसीय क्लाउड्स जो थे
वो कोलैप्स्ड हो गए। कोलैप्स्ड होकर उन्होंने एक डिस्क लाइक थैली लाइक संरचना का निर्माण किया और उस थैली लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैली समान संरचना को सोलर नेबुला कहा गया। और इस सोलर नेबुला का जो गर्म केंद्रीय भाग है, सेंट्रल भाग था, वो बाद में भी गर्म ही रहा, आगे तक ही गर्म रहा और उसे फिर सन यानी कि सूर्य कहा गया या उससे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के चारों ओर जो एटम्स और डस्ट जो हैं जो घूम रहे थे वो कंडेंस्ड हो गए, संघनित हुए और उनसे हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। और पृथ्वी का जो सॉलिड भाग है उसे लिथोस्फीयर कहा गया यानी कि स्थल मंडल कहा गया और जो गैसीय भाग है उसको बाद में वायुमंडल कहा गया। पृथ्वी जब धीमे धीमे ठंडी हुई तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हुआ और तब जल का निर्माण हुआ। तो यूनिवर्स की थ्योरी की यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ उसको बिग बैंग थ्योरी से दिया जाता है और बिग बैंग थ्योरी को लेमेत्रे ने दिया था और उसके अनुसार यूनिवर्स का निर्माण 15 अरब वर्ष पूर्व एक सघन संरचना में थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट से हुआ जिसे बिग बैंग कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। विस्फोट से बने गैसों के क्लाउड से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और गैसीय क्लाउड्स ने एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई कोलैप्स्ड होकर जिसे सोलर नेबुला कहा गया। सोलर नेबुला का केंद्रीय भाग बाद में भी गर्म रहा जिसे सूर्य कहा गया। सूर्य के चारों ओर गैसीय क्लाउड्स और डस्ट से कंडेंस्ड होकर हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ और पृथ्वी का जो सॉलिड भाग था उसे लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल कहा गया और गैसीय भाग जो है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहा गया। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो तापमान 100 डिग्री से कम हुआ और तब जाकर जल का निर्माण हुआ। अब हम जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत या विभिन्न थ्योरीज का अध्ययन करेंगे, वेरियस थ्योरीज और हाइपोथेसिस रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पहली इसमें है थ्योरी जो है वो है विशिष्ट सृष्टिवाद यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के अनुसार जो गॉड है, ईश्वर है, उसने सुपरनेचुरल पावर ने या किसी भी डिवाइन पावर ने पृथ्वी, पादप, जंतु आदि का निर्माण किया। यानी कि जो गॉड है, गॉड ने सुपरनेचुरल पावर से इस कंप्लीट यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया और निर्माण किया, जीवन की उत्पत्ति की। दूसरी थ्योरी है वो है ब्रह्मांडवाद यानी कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसे थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया भी कहते हैं। इस थ्योरी के सबसे प्रमुख समर्थक एरिनियस थे। उन्होंने क्या कहा कि इस थ्योरी के अनुसार कि जो अर्थ है उस पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जो जीवन है वो अंतरिक्ष गर्त के साथ जो प्रतिरोधी बीजाणु है, सरल प्रतिरोधी बीजाणु जिन्हें पैंस्पर्मिया कहा गया, उसके रूप में जीवन आया यहाँ पर। और यहाँ पर इन बीजाणुओं ने लिविंग फॉर्म्स बनाई यानी कि जीवों का निर्माण किया। तो इस थ्योरी के अनुसार जो जीवन है वो अर्थ पर नहीं था, बाहर से यानी कि अंतरिक्ष से गर्त के रूप में आया, छोटे छोटे बीजाणुओं के रूप में, सिंपल सरल रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधी बीजाणुओं के रूप में आया जिन्हें पैंस्पर्मिया कहा गया। और ये पैंस्पर्मिया के रूप में जीवन अर्थ पर आया और यहाँ पर आकर इन बीजाणुओं ने नई लाइफ फॉर्म्स का निर्माण किया, लाइफ बनाई या लिविंग फॉर्म्स का निर्माण किया। थर्ड है स्वतः उत्पादन या अजीवात्मक जीवोत्पत्ति मत यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस। ए माने क्या होता है एब्सेंट और बायो माने होता है लिविंग और जेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन। यानी कि ये थ्योरी खुद क्या कहती है, अपने नाम से ही बताती है कि ए माने क्या होता है एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित, बायो माने होता है लिविंग और जेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन। तो ए माने एब्सेंट, बायो माने लिविंग और जेनेसिस माने फॉर्मेशन। इसका मतलब ये थ्योरी खुद क्या कह रही है कि अपने वर्ड से कि लिविंग
फॉर्म्स एब्सेंट, उससे फॉर्मेशन, यानी कि लाइफ का फॉर्मेशन नॉन लिविंग थिंग से, यानी कि लिविंग थिंग एब्सेंट का मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग। इसका मतलब ये क्या कह रही है थ्योरी कि नॉन लिविंग यानी कि अजीवित, क्षयमान यानी कि डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है, सड़ता हुआ, उस सामग्री जैसे भूसे, कीचड़ आदि से जीवन की उत्पत्ति स्पॉन्टेनियसली यानी कि ऑटोमेटिकली अपने आप हुई है। और इस मत के प्रमुख समर्थक थेल्स, एनाक्सिमेंडर, प्लेटो, अरस्तु आदि पुराने दार्शनिक रहे। तो इस मत के अनुसार, एबायोजेनेसिस के अनुसार, कि जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग से हुई, नॉन लिविंग क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री से हुई। फोर्थ थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो मतलब लिविंग, यानी कि लिविंग से लिविंग की निर्माण। इसको हार्वे और हक्सले ने बहुत समर्थन दिया। और ओमनी विवम ई विवो, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन पूर्ववर्ती जीवन से ही बनता है। लाइफ पूर्ववर्ती लाइफ से ही बनती है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या? प्री माने पहले, एग्जिस्ट मतलब जिसका अस्तित्व पहले से मौजूद होता है। जो आज हम लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे अंदर लाइफ प्रेजेंट है। तो हमारी लाइफ जो आज प्रेजेंट है वो हमारी पूर्ववर्ती। जब हमारे से नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो हमारे पुरानी लाइफ से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ववर्ती लाइफ से नई लाइफ का बनना। तो जो नई लाइफ बनती है वो पूर्ववर्ती लाइफ से ही बनती है। और इस थ्योरी ने एबायोजेनेसिस को तो रिजेक्ट किया, लेकिन जीवन की उत्पत्ति को नहीं समझा पाया। उन्होंने कहा कि जीवन से जीवन बनता है, लेकिन पहली बार जब नॉन लिविंग मैटर से जीवन बना होगा, लाइफ बनी होगी, नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बना होगा, तब कैसे बना वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस थ्योरी ने ये तो कहा कि एबायोजेनेसिस नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, लेकिन कभी तो पहली बार लाइफ अर्थ पर बनी थी। जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ का विकास हुआ, तब पहली लाइफ नॉन लिविंग मैटर से बनी। और नॉन लिविंग मैटर से इस लाइफ के बनने को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसको समझा नहीं पाया। तो इसलिए ये थ्योरी ये कहती है कि पुरानी लाइफ से नई लाइफ बनती है। ठीक है, बनती है, आज भी पुरानी लाइफ से नई लाइफ बनती है, लेकिन पुरानी लाइफ से नई लाइफ तो बनती है, लेकिन पहली बार लाइफ जब बनी होगी तो तब नॉन लिविंग मैटर से पहली लिविंग फॉर्म लाइफ कैसे बनी, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अर्थात ये थ्योरी एबायोजेनेसिस को तो रिजेक्ट कर पाई, लेकिन इसको ये नहीं कर पाई कि पहली लाइफ कैसे बनी होगी। अब बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए और एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए अनेक साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग किए और प्रयोगों से सिद्ध किया कि बायोजेनेसिस होती है, एबायोजेनेसिस नहीं होती है। बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए और बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए लुई पास्चर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और इसे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है, इनकी लाइफ की उत्पत्ति लाइफ से ही होती है, नॉन लिविंग से नहीं होती। उन्होंने शुगर और ईस्ट का एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन को उन्होंने एक फ्लास्क में उबाला और फ्लास्क में उबालने के बाद हो गया शुगर प्लस ईस्ट का सॉल्यूशन। और इसको इन्होंने हीट दिया, गर्म किया, और गर्म करने से इसके अंदर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, डिस्ट्रॉय हो गए, अर्थात अब उसके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं था। इसके बाद इन्होंने इसकी गर्दन को गर्म करके स्वान नेक में यानी कि हंस के गर्दन के आकार में इसको मोड़ दिया और मोड़ने के बाद इसको फिर से गर्म किया और गर्म
क्या हुआ, इसके अंदर की जो एयर है वो भी बाहर निकल गई। एयर बाहर आ गई और इसके बाद इन्होंने इस पर यहां पर कॉटन प्लग लगाया। जब एयर निकल गई तो इसमें उन्होंने कॉटन प्लग लगा दिया, कॉटन लगा दिया। अब इसका मतलब ने क्या किया, सबसे पहले एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में शुगर और ईस्ट का एक घोल लिया, सॉल्यूशन लिया, उसको गर्म किया, उबाला, जिससे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। इसको फिर उन्होंने फ्लास्क को गर्म करके इसको स्वान नेक में कन्वर्ट कर दिया, मोड़ दिया, और इसके बाद उन्होंने फिर इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद इसमें से एयर भी बाहर निकल गई, और अब इसके अंदर उन्होंने इसके मुंह पर कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग लगने के बाद अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अंदर एंटर नहीं करेगा। और जो कुछ दिनों बाद उन्होंने इसका फिर निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद देखा कि इसके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने इसके बाद इसकी गर्दन तोड़ दी, और जब इसकी गर्दन तोड़ दी, और गर्दन तोड़ने के बाद कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इसका पुनः निरीक्षण किया, तो निरीक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए हैं। तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि जो सूक्ष्म जीव है वो बाहर से अंदर आए होंगे, और अंदर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जन्म किया होगा, और जन्म करने के बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी संतानें उत्पन्न की होगी, यानी कि पुरानी लाइफ ने नई लाइफ बनाई होगी। इससे उन्होंने क्लियरली प्रूव किया कि लाइफ का जो निर्माण होता है वो पुरानी लाइफ से होता है, नई लाइफ पूर्ववर्ती लाइफ से बनती है, और बायोजेनेसिस को प्रूव किया, और ये भी प्रूव किया कि जो नई लाइफ है वो नॉन लिविंग से नहीं बनती है, अर्थात ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया। तो लुई पास्चर के प्रयोग से क्लियरली सिद्ध हो गया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, लाइफ की उत्पत्ति लाइफ से होती है, नई लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, और ए बायोजेनेसिस डिस्प्रूव हुई। उन्होंने सबसे पहले क्या काम करा, एक बार देखते हैं लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट को। लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो लुई पास्चर ने क्या काम करा, एक फ्लास्क लिया, और उस फ्लास्क में ईस्ट और शुगर का सॉल्यूशन उबाला। उबालने से हुआ क्या कि उसके अंदर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने फ्लास्क को फिर से गर्म किया, गर्म करके उसकी जो नेक थी, उसकी जो गर्दन थी, उसको स्वान नेक में, हंस के आकार में, गर्दन के आकार में मोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उसको फिर गर्म किया, और गर्म करने से जो इसके अंदर की एयर थी वो भी बाहर निकल गई। इसके बाद उन्होंने उस पर कॉटन प्लग लगाया। कॉटन प्लग लगाने के बाद अब उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने पुनः निरीक्षण किया तो देखा इसके अंदर कोई लाइफ उत्पन्न नहीं हुई है, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद इसकी गर्दन तोड़ दी। गर्दन तोड़ने से कुछ दिनों बाद उसका पुनः निरीक्षण किया, और देखा, जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया तो उसमें देखा कि अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव फ्लास्क के अंदर उपस्थित है, अर्थात आ गए हैं। उन्होंने ये माना कि ये फ्लास्क की गर्दन तोड़ने के बाद अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर आए होंगे। अंदर आने के बाद उन्होंने जनन किया होगा, और जनन करने के बाद अपनी जैसी बहुत सारी संतानें बनाई होगी, अर्थात नई लाइफ पुरानी लाइफ से बनी होगी, नए जीव पुराने जीव से बने होंगे, अर्थात लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, नई लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, अर्थात बायोजेनेसिस होती है। बायोजेनेसिस को प्रूव किया इस तरह से उन्होंने, और ए बायोजेनेसिस यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ नहीं बनती, जो कि इसमें लाइफ नहीं बनी थी पहले, और ए बायोजेनेसिस को उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। तो उनके प्रयोग के बाद क्लियरली सिद्ध हो गया कि नई लाइफ का निर्माण पुरानी लाइफ से होता है, यानी कि न्यू लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से उत्पन्न होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।